नमस्कार। चलिए आज शरीर के एक ऐसे जरूरी अंग की अद्भुत दुनिया में चलते हैं जो चुपचाप हमारे जीवन को चलाए रखता है। आज हम वृक्क यानी किडनी की जटिल संरचना और उसके रहस्यों को एक एक करके समझेंगे। जरा सोचिए, हमारे ही शरीर के अंदर दो ऐसे मास्टर केमिस्ट हैं जो दिन रात बिना रुके चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। ये शरीर के तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखते हैं, गंदगी को बाहर निकालते हैं और हमारे जीवन को संभव बनाते हैं। तो ये रहस्यमयी लैब और कुछ नहीं, हमारी अपनी किडनी है। और आज ये जो ड्राइंग है ना, यही हमारा मैप होने वाला है जो हमें इस कमाल की बनावट के अंदर का रास्ता दिखाएगा। तो किसी भी चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बाहर से शुरू करना, है ना? तो चलिए, हमारी ये यात्रा शुरू होती है किडनी की सबसे बाहरी सुरक्षा देने वाली परत से, जिसे वल्कुट यानी कॉर्टेक्स कहते हैं। देखते हैं कि यहाँ क्या होता है। तो ये जो बाहरी हिस्सा दिख रहा है, इसे कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। यहीं से खून को साफ करने का सबसे पहला और सबसे जरूरी काम शुरू होता है। तो ये कॉर्टेक्स है ना, ये एक बहुत ही पावरफुल छन्नी जैसा है। सोचिए, सारा खून पहले यहीं से गुजरता है, काम की चीजें शरीर में वापस रख ली जाती है और कचरे को आगे की प्रोसेसिंग के लिए अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो कॉर्टेक्स को हमने समझ लिया। अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, किडनी के दिल में यानी मेडुला में। असल प्रोसेसिंग का काम तो यही होता है। और मेडुला की बनावट वाकई देखने लायक है। इसमें ये तिकोने शेप की चीजें दिखेंगी, इन्हें कहते हैं मेडुला पिरामिड। और इनके बीच की जो जगह है वो है बर्तनी के रीनल कॉलम। अगर आसान भाषा में समझें तो कॉर्टेक्स का मुख्य काम है छानना, मतलब फिल्ट्रेशन, और मेडुला का काम है उस छने हुए लिक्विड को और प्रोसेस करना, उसे गाढ़ा करना और जरूरी चीजें सोखना। मतलब एक है प्राइमरी फिल्टर तो दूसरा है एडवांस प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो पिरामिड्स है ना, इनका रोल बहुत बड़ा है। यही वो जगह है जहां यूरिन को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, मतलब गाढ़ा किया जाता है, और फिर उसे कलेक्शन सिस्टम की तरफ भेजा जाता है। असल में यहीं पर शरीर ये तय करता है कि उसे कितना पानी रखना है और कितना बाहर निकालना है। और बर्तनी के कॉलम ये क्या करते हैं? देखिए, ये असल में बाहरी परत मतलब कॉर्टेक्स का ही हिस्सा है जो इन पिरामिडों के बीच में धसे हुए हैं। इनका काम है इन पिरामिडों को अपनी जगह पर बनाए रखना, एक तरह का सपोर्ट सिस्टम। और हाँ, खून की नसें भी इन्हीं के रास्ते अंदर बाहर जाती हैं। तो ठीक है, खून छन गया, प्रोसेस हो गया। अब जो यूरिन बना है उसे शरीर से बाहर निकालने के लिए इकट्ठा भी तो करना है ना? यहीं पर काम आता है किडनी का कलेक्शन सिस्टम। चलिए इसके रास्ते को देखते हैं। पिरामिड का जो नुकीला सिरा है, जिसे वृक्क अंकुर कहते हैं, वहां से यूरिन छोटे छोटे कप जैसी चीजों में गिरता है, इन्हें कैलिक्स कहते हैं। फिर ये सारे कप मिलकर यूरिन को एक बड़ी सी कीप जैसी जगह में डाल देते हैं, जिसे पेल्विस कहते हैं। तो इसका सफर कुछ ऐसा है। स्टेप 1, पिरामिड से यूरिन निकला वृक्क अंकुर के जरिए। स्टेप 2, ये कैलिक्स में जमा हुआ। और स्टेप 3, वहां से ये पेल्विस में पहुंचा, जो इसे किडनी से बाहर भेजने के लिए तैयार है। तो लीजिए, हम अपनी किडनी के अंदर की यात्रा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। यहाँ से अब ये प्रोसेस्ड लिक्विड किडनी को अलविदा कहेगा और अपने आखिरी सफर पर निकल पड़ेगा। और ये निकास मार्ग है, मूत्र वाहिनी यानी यूरेटर। ये बस एक पतली सी ट्यूब है जो पेल्विस से निकलती है और यूरिन को किडनी से दूर ब्लैडर तक ले जाती है। समझिए, इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम की ये आखिरी एग्जिट पाइपलाइन है। लेकिन जानते हैं इस पूरी कहानी में सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये जो पूरा स्ट्रक्चर हमने देखा ना, ये हमारे शरीर के पूरे खून को हर 30 मिनट में साफ कर देता है। सोचिए, हर आधे घंटे में। ये तो वाकई अविश्वसनीय है। तो आखिर में बस एक सवाल, ये इतनी कमाल की मशीनरी जो हमारे पूरे खून को दिन में 40 से भी ज्यादा बार फिल्टर करती है, ये हमारे शरीर के इस शानदार और कुशल डिजाइन के बारे में क्या बताती है?